Okay, so last time on Saturday we left here. Right, this is the program. Right, we are discussing about the if and else. Okay, so today we are going to discuss some examples. We will see the examples, then we will move on to the next topic. So let us suppose I have two number is given and find out which one is greater. So this is my problem statement. Is this problem? Okay, and this line is my problem. So here it is asking to enter two number, and in both of this I have to check which one is greater. So first step, what we have to do, we have to use the input method. Why? Because we want to take the problem. Here the problem statement is asking you to enter the number, right? So first we will use the input method to take input or to accept data from input device, basically mostly this keyboard. Okay, then we will use the comparison operator, comparison operator to check the greatest. Okay, and in this greatest we will check either greater or less. Both can work for this to check that. No, so this is the step we have to do it, right? So I'm going to here. Just a minute. Just hold on, please. 1 minute, please. ओके, सो हमने दो नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया। फर्स्ट नंबर इंट में मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको हम लोग ने देखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर इनपुट जो है वो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया है इंट में, ठीक है, डायरेक्टली। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर नम लेस देन नम टू है, मीनिंग कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा प्रिंट नम वन इज लेस टू num 2. Okay, and further you can write here this is num 1. मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये num 2 में क्या है, num 1 और num 2 में क्या है। ठीक? अगर ऐसा नहीं होता है, लेट अस सपोज कि अगर num 1 लेस नहीं है num 2 से, तो मैं क्या करूंगा, एल्स में प्रिंट कराऊंगा सेम कि num 2, और यहाँ पे मैं बेहतर होगा कि num 2 इज ग्रेटर देन num 1। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूं मैं num 1 इज ग्रेटर देन num 2। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो दो नंबर एक्सेप्ट कराएगा और उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा मैसेज आएगा। तो पहला नंबर मैंने नम 1 में 100 दिया है और दूसरे नम 2 में 200 दिया है। तो हमारा क्या हो गया, नम 2 इज ग्रेटर देन नम 1। नम 1 की वैल्यू क्या है, 100 है, नम 2 की वैल्यू 200 है। तो ये हमारा परफेक्ट है। अब फिर से एक बार रन कराते हैं और मैं यहाँ पे देता हूँ नम 1 की वैल्यू 200 और नम 1 की वैल्यू मैं दे रहा हूँ -100। सॉरी, नम 1 की वैल्यू हमने 200 दिया, नम 2 की वैल्यू -100 दे रहा हूँ। तो देखिए नम 1 बड़ा है, ग्रेटर, एंड नम 2 में 200 है, सॉरी नम 1 में 200 है, नम 1 में, सॉरी नम 1 में 100 200 है एंड नम 2 में -100 है। ओके, तो इस तरीके से हमने दो नंबर को चेक किया है। उसी तरीके से अगर आप इसमें थोड़ा सा ऐड मैं और कर देता हूँ कि अगर आपको बोला जाए तीन नंबर को, नॉट द टू नंबर, यहाँ पे थ्री नंबर है, तब क्या होगा, हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तीन नंबर इनपुट लेना पड़ेगा और उसको असाइन करते हैं किसी अलग अलग वेरिएबल्स में और चेक करेंगे यहाँ पे कि इसी तरीके से इफ कंडीशंस लगाएंगे। तो देखते हैं, इसको करते हैं। मैं यहाँ पे इनफैक्ट ये कॉपी कर लेता हूँ, ये दो, एक और नम 3 ले लेता हूँ और नम 1 की जगह पे अगर हम एक्स ले लेते हैं
वाई ले लेते हैं और जेड ले लेते हैं। आप नम 1 नम 2 भी ले सकते हैं, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और इजी के लिए थर्ड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एक्स ग्रेटर देन है वाई, ठीक है, एंड एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा जेड से, तो पहले इसका हम लोग इससे पहले 3 नंबर को चेक करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एवेलुएट होता है, कैलकुलेट कैसे किस तरीके से हम लोग को करना है अपने प्रोग्राम में, ताकि फिर ये जो डेवलपमेंट होगी ना कंडीशन वो ईजी हो जाएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू हमने 100 ले लिया है, 100, वाई की वैल्यू हमने लेटर सपोज 50 लिया है, और जेड की वैल्यू हमने लेटर सपोज 40 लिया है। ठीक है, तो अब ये अगर हम चेक करें एक्स के बड़ा होने के लिए, मतलब एक सब में बड़ा होगा कब, जब एक सबसे बड़ा होगा जब वाई और ये जेड से बड़ा होगा, राइट। अगर हम वाई को अगर बड़ा करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वाई एक्स और जेड से बड़ा होना चाहिए, और जेड को बड़ा होने के लिए ये एक्स और जेड से बड़ा होगा, राइट। ये लॉजिक लगेगा इस सब में, सेम लॉजिक है, क्योंकि जो भी वैल्यू लेते हैं, अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू दिया है, ये हमारा कंस्ट्रक्ट बना है कि ये हमें चेक करना है कि एक्स को बड़ा होने के लिए वाई और जेड से बड़ा होना पड़ेगा। वाई को अगर सबसे बड़ा होना है तो एक्स और जेड से बड़ा होना पड़ेगा, अगर जेड को बड़ा होना है तो एक्स और जेड से, सॉरी, एक्स और वाई से बड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर हम एवेल्युएट करते हैं तो वाई जेड है हमारे पास, ठीक है, एक्स जेड है, एक्स जेड है, एंड देन एक्स वाई, राइट। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, एक्स जेड, और अगर इसको हम इम्यूलेट करते हैं तो एक्स वाई है, एक्स जेड है, और वाई जेड है, एक्स वाई जेड एंड वाई जेड जेड एक्स। अब इसको अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है, तो ये पहला ये चेक हो गया, ये वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, तो ये एक्स बड़ा हो जाएगा। और फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्स बड़ा है जेड से भी, एक्स बड़ा है जेड से, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि एक्स बड़ा हो जाएगा, राइट। अगर हम ये लिखें कि एक्स वाई से बड़ा है एंड एक्स बड़ा है जेड से, तो एक्स सबसे बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर, राइट। अब इसी में अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं, एक्स बड़ा है वाई से, क्या है, अब वाई को हम बड़ा कर रहे हैं, तो वाई को बड़ा होने के लिए क्या होगा कि ये फॉल्स हो जाए, ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाए, राइट। एक्स एक्स ग्रेटर देन वाई, ये फॉल्स हो रहा है, एंड ये चेक हो रहा है कि एक्स की जगह पे, यानी कि मैंने अगर ये दोनों को हैंडल कर लिया है, एक्स और जेड को, तो नेक्स्ट वाले में हमें ये चेक कर लेना है कि वाई बड़ा है जेड से। अगर वाई बड़ा है जेड से, तो ये वाई बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, और ये दोनों कंडीशंस अगर ये दोनों हैंडलिंग अगर हमारा फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जेड इज ग्रेटर। समझ समझ रहे हैं? जी सर। गॉट दिस पॉइंट, किस तरीके से एवेल्यूएशंस करना है? नो। जी सर। अब इसी को फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट एक्स एक्स इज ग्रेटर, ठीक है। अब अगर अब दूसरे वाले फॉर्म पे चलते हैं, अब ये वाली फॉर्म पे चलते हैं, तो ये वाली फॉर्म वाई को बड़ा होने के लिए ये कंडीशंस जो है एक्स और ये वाली एक्स एंड जेड, ये पहला कंडीशन हमने आपको बताया हुआ कि एंड के साथ अगर मल्टीपल कंडीशंस लगा हुआ है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस है और एंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये तभी काम करेगा, ये वाली तभी काम करेगा जो जब ऊपर के दोनों एक्सप्रेशंस है, बोथ ऑफ द एक्सप्रेशंस हैविंग ट्रू, राइट। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर में जब हम लोग देख रहे थे, राइट। तो ये अगर इसमें पहला ये फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाता है समहाउ, यानी कि एक्स की वैल्यू कम है वाई से, तो हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं, एल्स के अंदर जाते हैं, और चूंकि एलिफ हमने पढ़ा नहीं है, एल्स इफ, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं कि वाई बड़ा है, वाई बड़ा है जेड से, तो प्रिंट वाई इज ग्रेटर, ओके, ठीक है, क्लियर है। ये वाली हमने चेक कर लिया यहाँ पे सेकंड वाले में कि वाई बड़ा है, ठीक है, वाई इज ग्रेटर जेड, तो हमारा वाई ग्रेटर हो जाएगा। अगर सपोज कर ले कि एल्स में जाने के बाद फिर ये एवेल्युएट हुआ और ये फॉल्स हो गया, ये एवेल्युएट हुआ और इसकी रिजल्ट फॉल्स आए, तो व्हाट विल हैपन, यानी कि यहाँ पे जो आया था इस एल्स में कब आया था, जब ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ था, मतलब ये कि एक्स की वैल्यू जो है वाई वाई से कम था, ठीक है, तब इस वाले एक्सप्रेशन में आए, और यहां पे जब चेक कर रहा है कि वाई जेड से भी कम है, मींस कि जेड सबसे बड़ा है, राइट, प्रिंट जेड इज ग्रेटर, ओके, दिस इज व्हाट द
कंडीशंस। क्लियर है ये एक्सप्रेशंस? फर्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या दिया, x की वैल्यू हमने y दिया एंड x की वैल्यू z, और इसको कम अगर और ज्यादा ब्यूटीफाई करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं x एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू, हम यहाँ पे y लिख दिए, ठीक है। ओके, अब नाउ इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट इसका है x की वैल्यू है एंड y की वैल्यू है। यहाँ पे चेक करें कि x और y का क्या वैल्यू है। x दिस वैल्यू देन दिस वैल्यू इक्वल्स टू x ग्रेटर देन y, और यहाँ पे x वैल्यू ग्रेटर देन x डॉट z। ओके, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या, ये y ग्रेटर देन z, अगर ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एल्स यहाँ पे आपको ये ज्यादा क्लियर है। अब रन करते हैं। x में फर्स्ट नंबर में हमने 100 दे दिया, ठीक है। सेकेंड नंबर में हमने 200 दे दिया, थर्ड नंबर में हमने 300 दे दिया। तो अब बताएं, x में 100 है, y में 200 है, z में 300 है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे गया x ग्रेटर देन y, यस नो, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एल्स वाले पार्ट में y ग्रेटर देन z, नहीं, y 200 है, z 300 है, तो यह कहाँ चला जाएगा, इस वाले में, तो z इज ग्रेटर, इस वैल्यू में क्या होगा, z इज ग्रेटर। 100 ग्रेटर देन 200 फॉल्स हो गया, 100 ग्रेटर देन 300 दैट इज फॉल्स, तो z इक्वल्स टू 100 300, ठीक है। फिर से इसको रन कराते हैं, और x की वैल्यू हमने 300 दे दिया, y की वैल्यू हमने 200 दे दिया, और z की वैल्यू हमने 100 दे दिया, तो क्या हो गया, ये यही इस ये वाली होगी फर्स्ट वाला इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। x की वैल्यू 300 ग्रेटर देन 200, ये ट्रू है, फिर x ग्रेटर देन 300 ग्रेटर देन 100 है, तो x इज ग्रेटर, ये ट्रू है, ये ट्रू है, राइट। 200 y की वैल्यू है, ठीक है, और आई थिंक z यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये क्लियर है। अब y को चेक करते हैं, ये हमारे पास 200 है, राइट, और y जो है 300 है, और x 100 है, तो अब यहाँ पे चेक होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 200 है एंड दैट 300 एंड 100, राइट। तो इसमें जाएगा x में जाएगा, x कंपेयर होगा, यहाँ पे आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में आएगा। y फिर चेक होगा z से, y चेक हो गया 100, ये ट्रू हो गया, तो y आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो जाएगा, y इज ग्रेटर बिकॉज 300 ग्रेटर देन 100, ये z की वैल्यू। ओके, और यहाँ पे आप ये वाली एक्सप्रेशन में डाल दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पे रखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आपके 3 नंबर का है, लेकिन अब एक इसमें एक और ट्विस्ट है, दैट इज द एज केस, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंटरव्यूअर के माइंड को रीड आउट कीजिएगा। ओके, इंटरव्यूअर का माइंड को रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, जब अगर इस तरह का प्रोग्राम देता है कि 3 नंबर में वो कंपेयर कराना है, ठीक है, तो वो कभी भी फोर्थ फॉर्म को कभी भी आपको ये नहीं करेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा। वो जानना चाहता है कि आप कौन कौन से एज केसेस, जो एज केसेस होते हैं, उसको आप हैंडल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे तो हमने बहुत आसानी से दे दिया, ठीक है, अब हमने सबको, दिस इज द एज केस, हमने सबको वैल्यू 100 दिया, देन व्हाट इज गेटिंग, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग द जेड इज ग्रेटर, राइट। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया ना, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम नंबर को ग्रेटर चेक करें, तो ये तो हमारा जो मैसेज आ रहा है ये गलत हो गया। तो दिस इज व्हाट द एज केस, वो इंटरव्यूअर यहाँ पे लुक आउट करना चाहते हैं कि आपने ये डिजाइन किया, नो डाउट इट इज ओके, लेकिन जो रियल एक्सप्लेनेशन है, रियल लाइफ में है, वो कुछ चीजें ट्विस्ट करके डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, और वो आपके माइंड को रीड आउट कर रहा है कि आप कितना डेप्थ तक के जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये x इक्वल टू वाई और इक्वल टू जेड अगर है, सॉरी जेड, प्रिंट करा दीजिए आप ऑल आर इक्वल, और उसके बाद एल्स में ये वाली, ये जो पार्ट है इसको हैंडल करिए। ओके, नाउ अब ये प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट है, अब इसको रन कराइए, और अगर हमने 100 दे दिया, 100 दे दिया, 100 दे दिया, दैट्स ऑल आर इक्वल। ओके, अगर मैंने यहाँ पे सब में 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, 0 दे दिया,
ये सारे, ये जो आपके बाउंड्री वैल्यूज जो हैं, बाउंड्री वैल्यू हमेशा चेक करके आप देख लें प्रोग्राम करने के बाद। जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर को सबमिट करने से पहले इसकी जो मैक्स मीन जो बाउंड्री वैल्यू केसेस होते हैं, बाउंड्री वैल्यू बाउंड्री वैल्यू केसेस केसेस हो जाए, टेस्ट केसेस होते हैं, वो जरूर चेक कर लें। ओके, नाउ एक और मैं प्रॉब्लम देता हूं, एक और डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मूव करते हैं लूप पे। यहाँ पे मैंने दे दिया कि कैलकुलेट द marks of a student and put the grade and calculate the marks of a student and give grade। ओके, ग्रेडिंग कैसे है कि अगर मार्क्स जो हमारा एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 है तो हमें डिस्प्ले करना चाहिए ग्रेड ए। अगर एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो गुड है। एंड एवरेज मार्क्स, ठीक है, अगर एवरेज मार्क्स हमारा लेस देन 80 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, ग्रेड है, वेरी गुड है, ये है गुड का साइन है। और अगर हमारा एवरेज मार्क्स लेस देन 70 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, देन एवरेज, और अदर देन दिस दैट इज पुअर। ठीक है ना, ये ये आपको कैलकुलेट करना, और मार्क्स में आपको इंटर करवाना है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है। और कंसीडर करना है कि हर एक सब्जेक्ट है वो मैक्स मार्क्स जो होगा 100 मार्क्स का होगा, मैक्स मार्क्स 100 का है। ओके, ये आपको करना है या आप इसको करें। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग यूज यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इफ एल्स ये लगाया है, नेस्टेड इफ का कंसेप्ट भी हमने यूज किया है। एक कंस्ट्रक्ट होता है यहाँ पे इफ एल इफ देन एल्स, मीनिंग कि अगर हमारे पास ब्रांच है लाइक दिस, हमारे पास अगर कुछ इस तरीके से ब्रांच है, जैसे अगर सपोज कर ले कि हमने चॉइसेस दिया है, हमारे पास चॉइस के कुछ कुछ चॉइस हमारे पास है। हाँ, यस प्लीज। सर एक चीज पूछना था कि जैसे एलिफ जैसा बता रहे हैं वो जैसे हमारे जावा में एलसिफ होता है उसकी तरह ही वर्क करता है क्या? हाँ, ये देखो, या इसको बोलते हैं इफ एल्स एलिफ एल्स लैडर। ठीक है, ठीक है, ओके। लैडर या फिर आप स्विच केस, जावा में सी 7 में स्विच केस है। ठीक है ना, उस तरीके से काम होता है। जैसे चॉइसेस हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इस तरह के चॉइसेस के लिए अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, या फिर ये भी हो सकता है हमारे पास कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने ग्रेडिंग सिस्टम जो दिया है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि इफ जो हमारा एवरेज मार्क्स है ग्रेटर देन 90, राइट, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं कि ये भी है ग्रेड ए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर है एल्स हमें लिखना पड़ेगा और इसके अंदर फिर हम कोई इफ लिखना पड़ेगा। तो ये जो है, डोंट यूज दिस स्केच। ओके, तो ये काफी नेक्स्ट हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास कि मैं यहाँ पे इफ एल्स इस तरीके से नहीं लेता हूँ। यहाँ पे एक एलिफ है हमारे पास, लेट अस सपोज कि हमने चॉइस दे दिया इक्वल इक्वल्स टू 1। अगर चॉइस 1 है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट 1, राइट। उसके बाद अगर ये 1 नहीं है हमारे पास चॉइस, तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू ओके। तो एल्स इफ यहाँ पे एक साथ एलिफ है, एल्स और इफ। ठीक है, मैं यहाँ पे एल्स और इफ लिख रहा था, या फिर एल्स इफ को यहाँ पे क्या किया गया, एलिफ किया गया है, और यहाँ पे प्रिंट हम यहाँ पे दे देते हैं 2। एलिफ
choice equals to 3 सो ऑन। अगर लेट अस सपोज कि ये कोई भी चॉइस नहीं है तो हम चले जाएंगे एल्स में और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि नो चॉइस। समझ गया सर, समझ गया। ओके, दिस इज व्हाट द यहाँ पे ये हैंडल। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहा हूँ, अगर इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ तो मैं 4 वेरिएबल्स लूंगा मैथ, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटर मैथ मैंने किसका ले लिया, फिजिक्स का ले लिया। टोटल मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा, मैथ प्लस फिजिक्स में दे रहा हूँ, एंड द एवरेज मार्क्स प्लस टोटल मार्क्स भाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एवीजी ग्रेटर देन हमारा क्या है 90 है। ठीक है, ग्रेटर देन 90 है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं ग्रेड ए और एलिफ। देखें यहाँ पे एलसिफ भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर आ जाएगा, है ना। देखें एलसिफ लिख रहा हूँ तो एरर आ रहा है, तो ये अलाउ नहीं करेगा, एलिफ है ऑलरेडी। ठीक है, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन दिस लेस एंड एवरेज मार्क्स क्या है हमारा, लेस देन 80 है, तो हमारा क्या है प्रिंट वेरी गुड एंड गुड हो, गुड डिजाइन हो गया। एंड देन एलिफ अगर 70 है गुड है, एंड एवरेज मार्क्स ये हमारा एवीजी मार्क्स लेस देन 70 एंड एवीजी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, देन इट इज प्रिंट इट इज एवरेज और एल्स में पुअर। ओके, दैट इज इस तरीके से हम कंडीशंस को। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं मार्क्स 90, फिजिक्स का 70, केमिस्ट्री लेट अस सपोज 50 एंड बायोलॉजी में 80। तो ये एवरेज आ रहा है, आप यहाँ पे प्रिंट करा लें टोटल एवरेज, प्रिंट टोटल मार्क्स एंड टोटल एवरेज मार्क्स। ओके, अब ये इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 90 50 70 85 कितना हो गया टोटल मार्क्स 295, एंड ये आ गया एवरेज कितना हो गया 73.75। अब ये 73.75 कहाँ पे लाइक कर रहा है, लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन 70 इस वाले में। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे 95 92 89 एंड बायोलॉजी में 97, तो यह ग्रेट टोटल एवरेज मार्क्स कितना हो गया 90.35, तो ग्रेटर देन 90 दिस विल बी। ओके, रन कराते हैं 50 30 40 एंड 10 सपोज टोटल कितना है एवरेज मार्क्स 32.5, दिस इज गोइंग टू बी इन द एल्स। ओके, दिस इज व्हाट द इफ एल्स इफ। इसी तरीके से आप ये जो आप मेन्यू देखते हैं ना, राइट, ये सारे मेन्यूज जो है इट इज बेस्ड ऑन द इफ एंड एलिफ। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन करना होता है। लेटर सपोज कि अगर मैं इम्प्लाई की एक इम्प्लाई एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इम्प्लाई एप्लीकेशन में हमने ऐड इम्प्लाई करना है, राइट, उसके बाद अपडेट इम्प्लाई करना है। आपने वेबसाइट में देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले साइन अप करना होता है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास आता है अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, डिलीट कुछ करना चाहते हो तो डिलीट करने के लिए। तो ये ऑप्शंस जो होते हैं ये हैंडल किससे किए जाते हैं, इसी इफ एलिफ से हैंडल किए जाते हैं। ओके, हाँ जी सर। ओके, नाउ इट इज गोइंग टू बी डिस्कनेक्टेड इन 1 मिनट। सो अगर नेक्स्ट सेशन सर 3 मिनट्स के बाद स्टार्ट होगा। ओके, तो वी विल ज्वाइन इन द सर 3 मिनट्स। सर थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर दोगे इन टॉपिक्स के अराउंड? हाँ, वो मैं ये कर